हर्षदेव जी सामने आए हैं। बताइए, बीजेपी का एक भी एमएलए बोला उसमें एक्ट बनाने में? तब ये सोए रहे। रोज रेडी नहीं लगाएगा तो उसका परिवार भूखा मरेगा। ऑटो वाला है, वो दिन को कमाता है, रात को खाता है। जितने जाओ सड़कों के ऊपर डंडे खाओ, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे एम्स का हो। जब बनाए थे 25 खड्डे घेरना है, गैर कानूनी क्रशर लगाना है, गैर कानूनी लुक के प्लांट लगाना है, यही है उनका। हर्षदेव जी सामने आए हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है और मैं हूँ सोनिया डोगरा आपके साथ। आज फिर नेशनल पैंथर पार्टी के हर्षदेव द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज फिर से भाजपा पे निशाना फेंक रही है। क्या कुछ कारण है, आइए डालते हैं एक नजर। जरूर बनाइए, हम तो कहते हैं, लेकिन उन लोगों को भी एक जिम्मेदारी दीजिए जिनको आपने बनाया है। यही लोग हैं जो संघर्ष में थे। इन्होंने ही बनाया बीजेपी के एमपी 29, 4 एमपी है यहाँ और मिनिस्टर है। उनका क्या काम है? उनका काम सिर्फ जमीनें घेरना है, खड्डे घेरना है, गैर कानूनी क्रशर लगाना है, गैर कानूनी लुक के प्लांट लगाना है, यही है उनका काम। अपनी तिजोरियां भरनी है। जब आते हैं ऐसे इलेक्शन में, अरे कर देंगे वो कर देंगे, कहाँ है वो? लोग डंडे खाएं आप हड़ताल में जाकर। आम नागरिक को आप हर बार भेज देते हैं, जाओ सड़कों के ऊपर डंडे खाओ, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला हो, चाहे एम्स का हो। जब बनाए थे 25 और एम्स था, यहाँ भी बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी का एक बड़ा नेता कहता है ये कश्मीर के लिए एम्स है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तमाम जमा सड़कों के ऊपर आया। तो सरकार के मुझे नहीं मालूम कि इनका क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात यहां साफ है कि अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में आप लोग अपने आप से पूछिए कि क्या आप सफल हुए? क्या किया है आपने? पिछली बारी क्या किया था? 25 बनाया, अब 29 बनाए हैं और लोगों को कह रहे हैं अब बंद की कॉल देनी है, अब आंदोलन करना है। रेडी वाला, फड़ी वाला अगर रोज रेडी नहीं लगाएगा तो उसका परिवार भूखा मरेगा। ऑटो वाला है, वो दिन को कमाता है, रात को खाता है। पिछली बारी एजिटेशन कितने महीने चली थी और क्या हश्र हुआ उसका? बार बार यही का ही होता है। 42 सीटें जो दी गई, क्या वो गलत था या सही था? आप ये बता दीजिए, आपके लिहाज से आपका अपना ओपिनियन क्या है? देखिए, मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक कानून बनाइए। बहुत सारी जगहों पे समुदाय के हिसाब से सीटें दी जाती हैं, तो यहां अगर दे देंगे तो क्या है? यहां अगर लोगों का एक सेंटिमेंट भी है कि यहां सीटें जो है वो एक समुदाय के लोगों को ही मिलनी चाहिए थी, हिंदुओं को मिलनी चाहिए थी। लोग कहते हैं, यहां सब लोगों का यही मानना है। तो आपको क्या तकलीफ है उनसे बात करने में? आप ये कहते हैं कि हमने सुनील शर्मा से बात कर दी है, फलाने गुप्ता से बात कर दी है, फलाने साहब से बात कर ली है, इनसे बात करके क्या होगा? और लोगों को आप कहते हैं कि आप हड़ताल कीजिए। तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि असेंबली एक्ट में सुनिए मेरी बात, एक्ट कौन बनाता है? एमएलए बनाते हैं एक्ट असेंबली के अंदर। उस वक्त कोई बोला था? कोई नहीं बोला। मुझे बताइए, बीजेपी का एक भी एमएलए बोला उसमें एक्ट बनाने में? तब ये सोए रहे। तभी हम कहते हैं लकीर के फकीर मत बनाइए। जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं कि ऐसे नुमाइंदे बनाइए जो आपकी आवाज बन सके, जो आपके जज्बात की सही तर्जुमानी कर सके। ये लोग वहां सोए होते हैं, जमानियां मारा दे होंगे असेंबली के अंदर, या कन्ने का पकड़ी है नहीं बाहर सुटी उड़ दें। ये करेंगे जम्मू के नुमाइंदगी के साथ बात तो कीजिए। जो नुमाइंदे हैं वो भी तो कुछ बात करें, वो भी अपना मुंह खोल लें। जिन्होंने अपनी जुबान गुजरात के लोगों के पास गिरवी रखी है या दिल्ली वालों के पास गिरवी रखी हुई है, वो कब बोलेंगे? कब बोलेंगे वो? हम इंतजार कर रहे हैं, कब बोलोगे भाई? 10,637 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए 3 महीने पहले आया, एक खोटा सिक्का भी जम्मू को नहीं मिला उसमें। मैं बार बार उठाता रहा आवाज, एक भी बीजेपी का एमएलए नहीं बोल सका। कमिश्नर को मिलकर कमिश्नर तो चली गई होंगी ना। देखिए, वो तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या क्या हो रहा है। सीएम कह रहे हैं, सुनिए, प्रेसिडेंट्स क्या हिंदुस्तान में नहीं है? बीजेपी जो यूनिफॉर्म लॉ की बात करती है पूरे मुल्क के लिए, तो इसके बारे में क्यों नहीं सोचा उन्होंने? ये रखा हुआ था लोगों को भड़काने के लिए, मजहब के नाम पर लड़ाई लगे। देखिए, यहाँ कोई हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। कोई भी जो सियासी लीडर है उसको इंसानियत की बात करनी हो। कुछ ना कुछ तो चलाना है, क्योंकि सत्ता में बने रहना है। These pirates of power can go to any extent to remain in power, to remain glued to the chair. सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को समझ नहीं पड़ता। सवाल रह गए ना। नहीं, कहा उसको लागू तो करो। देश के अंदर कितनी ही जगह हैं जहां ऐसे सांप्रदायिकता के आधार पर भी आपने बांटा हुआ है। एक कानून तो बनाइए
11 सालों में आपसे कानून तो बना नहीं, और छाती आप हर जगह आकर पीटते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। कानून बनाइए और उसको लागू कीजिए ताकि लोगों को पता हो कि यहाँ किसका है और यहाँ किसका है। सर हमारा यहाँ का अगर कोई गरीब मेहनत करके काम करता है उसके लिए फॉर्मेलिटी इतनी हो जाती है, ऐसा भी देखिए, ये तो पूछना चाहिए उन लोगों को जो हुकूमत चला रहे हैं। आपने अभी आई थिंक देखा होगा ऑटो वालों के जोन बना दिए, ऑटो के जोन बना दिए। देखिए, सभी गरीब को प्रताड़ित करने के लिए जो कुछ हो सकता था इन्होंने किया है और कर रहे हैं। और देखिए, इनके 5 किलो चावल जो है ना, उसके ऊपर वोट कैसे मिलेंगे इनको? जब तक लोगों को गरीब बनाकर नहीं रखेंगे तब तक 5 किलो राशन के ऊपर वोट लेते रहेंगे। जब ये लोगों के पास कुछ लोग अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे तो इनको पता है 5 किलो चावल की बात नहीं चलेगी। देखा क्या कुछ कहना था, जो कि हमने जम्मू दर्पण के माध्यम से बात करी और उन्होंने अपनी बात जो है मीडिया के सामने रखी। और आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना, अपनी राय जो है हमारे वीडियो को नीचे जरूर रखेगा। देखते रहिए मुझे सोनिया डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।